बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सोनपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, पर जो फसल वह उगाता उससे मुश्किल से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। रामू का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। गांव के पास एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है, लेकिन डर के मारे कोई भी उस पेड़ के पास खुदाई करने की हिम्मत नहीं करता था। रामू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने काम में लगा रहता। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल जमीन के अंदर किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने सोचा कि शायद कोई पत्थर होगा। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक संदूक दिखाई दिया। संदूक लोहे का बना हुआ था और काफी पुराना लग रहा था। रामू ने बड़े ध्यान से संदूक खोला। उसके अंदर सोने के सिक्के, हीरे और कीमती गहने थे। रामू हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा था। कुछ पल के लिए उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर मैं ये धन अपने पास रख लूं, तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं अपनी जमीन बढ़ा सकता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता हूँ और आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, इसे छुपाना गलत होगा। हो सकता है ये खजाना गांव के किसी व्यक्ति का हो या फिर यह गांव की संपत्ति हो। मुझे इसे मुखिया जी को सौंप देना चाहिए। रामू संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना बताई। मुखिया रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, देखो, रामू ने कितना बड़ा उदाहरण पेश किया है। इतने बड़े खजाने को पाकर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा। पहले हमें राजा से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ने कहा कि इसे राजा को सौंप देना चाहिए। मुखिया ने संदूक लेकर राजा के दरबार में पेश किया और रामू की ईमानदारी की कहानी सुनाई। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। रामू दरबार में आया और नम्रता से राजा को सारी बात बताई। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी इस राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। इस खजाने पर तुम्हारा हक है, क्योंकि इसे तुमने खोजा है। महाराज, ये खजाना मेरा नहीं है। मैं इसे अपने लिए नहीं रख सकता। मैं चाहता हूं कि इस धन का उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाए। राजा ने रामू की बात मान ली। खजाने का उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़क बनाने के लिए किया गया। गांव में एक नई पाठशाला बनाई गई, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। एक छोटा अस्पताल भी बना, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होने लगा। रामू की ईमानदारी और दयालुता की हर जगह प्रशंसा होने लगी। राजा ने रामू को एक बड़ा खेत इनाम में दिया और उसकी खेती के लिए सहायता भी प्रदान की। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। रामू ने अपनी नई जमीन पर और भी मेहनत से काम किया और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दी।